स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान क्लास 10 लेंस का पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा कैसे बनता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, यदि आप तक प्रतिबिंब उल्टा सीधा बनने का कभी कंफर्म नहीं किए होंगे तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद एकदम 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी के भी सामने दिखा सकते हैं कि इमेज उल्टा कैसे बनता है, वास्तविक और आभासी कैसे बनता है, और प्रतिबिंब की साइज कैसी होती है, और उसके साथ साथ इस वीडियो में रेखीय आवर्धन जो होते हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो बिना देर के हम लोग प्रतिबिंब बनने के नियम को देखते हैं। इसके पहले हम लोग किरण आरेख देख चुके हैं पार्ट 2 तक, तो आज उसके आगे शुरू करेंगे। हम लोग जो लेंस होगा, लेंस द्वारा इमेज बनने के रूल की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है उसमें होगा जब वस्तु कहाँ स्थित हो, इनफाइनाइट पर स्थित हो। ठीक है, तो एक बात हम आपसे और यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ लेंस का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, लेंस का जो अध्ययन कर रहे हैं वह बहुत पतला लेंस होता है। ठीक है, बहुत पतला लेंस होता है, ये कंफर्म रहिएगा। जो हम लोग लेंस का अध्ययन करेंगे वह बहुत पतला लेंस होता है। तो चलिए देखो, जब हमारी वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित हो तो इसके लिए जो इमेज की स्थिति होगी उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा लेंस है। ठीक है, अब जानते हैं लेंस ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। अच्छी तरह जानते हैं यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। और ये क्या होता है आपका, मानते हैं हमारा F1 है, फोकस 1। ये क्या होगा, F2 होगा। और इधर देखो कहीं आपका 2F2 होगा, और इधर क्या आपका है 2F1 होगा। इनफाइनाइट ये है वस्तु की स्थिति जो हमारी है। देखो वस्तु की स्थिति हमारी मानते हैं हमारा इनफाइनाइट वस्तु स्थित है। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसको छोटा बना लेते हैं चूंकि लेंस हमारा छोटा है, वस्तु की स्थिति हमारी इनफाइनाइट पे है। तो देखो, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष समानांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के बाद वह प्रकाश किरण मुख्य फोकस की द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद वह द्वितीय फोकस से होकर जाती है। चलो मान लो आप इसी को नीचे से बना लेते हैं, नीचे से मान लेते हैं इसको। देखो ये इमेज देखो मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है, ये भी प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद देखो मुख्य फोकस से होकर फोकस की द्वितीय फोकस होकर जा रही है। तो जहाँ अपवर्तन होने के बाद जो दोनों किरणें होती हैं, अपवर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वही इमेज का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इमेज का निर्माण जो होगा जहाँ पे अपवर्तन के बाद जो किरणें होंगी, अपवर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वही हमारे इमेज का निर्माण होता है। तो देखो यह इससे दो प्रकार की इमेज में बनते हैं। हम आपको पहला इमेज दिखा रहे हैं, दूसरा इमेज दिखा देते हैं। तो अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति देखना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हुई वो हम आपको दिखाते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, देखना जरा प्रतिबिंब बनी कैसी है, बहुत छोटी बनी है, बिंदु आकार का बोल सकते हैं। ठीक है, बिंदु आकार का। ठीक है, अभी देखना बिंदु आकार का। ये जो अपवर्तित किरणें हैं रियल में काटी है ना, अगर अपवर्तित किरणें रियल में काटेंगे तो जो इमेज का निर्माण होगा, रियल में काटेंगे वो इमेज का निर्माण होगा क्या होगा आपका, वास्तविक इमेज होगा। वास्तविक, अगर रियल में काटेंगे तो वास्तविक होगा। अभी हम दिखाएंगे रियल में कब नहीं काटती हैं, इसके बाद वो भी मैटर आ जाएगा। तो वास्तविक इमेज होगा। और देखिएगा, अगर कोई भी इमेज वास्तविक है तो हमेशा वो क्या होगा, आपका उल्टा इमेज होगा। ठीक है, अभी ये भी आपको नेक्स्ट जैसे इमेज बनाएंगे हम, वहाँ आपको सब कुछ वास्तविक उल्टा एकदम 100% क्लियर करा देंगे। लेकिन अभी देखिए उल्टा इमेज क्या होगा, वो उल्टा इमेज होगा। उसके बाद यह जो इमेज है कहाँ पे भैया, द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर। तो देखो आपका जो यदि कोई लेंस है जो उससे वस्तु जो है इनफाइनाइट दूरी पर स्थित है, तो देखो जब वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित है तो उसकी इमेज की स्थिति क्या होगी, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये भी आपतित किरण ही है। देखो ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। हमने आपको किरण आरेख में बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण ये भी बताई थी अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधे अपने रास्ते में चली जाएगी, वो मार्ग से विचलित नहीं होती है। दो रूल्स आप याद करिए। चलिए, तो यह आपका जो है बहुत पतला लेंस है। लेंस कैसा होगा हमारा, बहुत पतला होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मोटा लेंस यहाँ यूज नहीं करते, बहुत पतला लेंस होता है। तो यह था आपका जो है जब वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, बिंदु आकार की होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगी एंड द्वितीय फोकस पर होगी। देखना, चलो अब हम सेकेंड बनाते हैं। जब वस्तु कहाँ भैया, इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य हो। ठीक है, इस बार इमेज जो हम बनाएंगे देखो कुछ इस ढंग से बनाएंगे। जब हमारा वस्तु जो है, इसको अच्छे से बनाते हैं, जब हमारा वस्तु कहाँ है,
इनफाइनाइट और ये मुख्य अक्ष आपका हो चुका है, ठीक है। ये आपका कौन होगा, F2 होगा, ये जो होगा आपका F1 होगा, ये क्या होगा आपका 2F1 होगा, ये क्या होगा 2F2 होगा, ठीक। और ये रहा आपका इनफाइनाइट। इस बार वस्तु की शिफ्टिंग हमने करके कहाँ कर दिया, 2F1 और इनफाइनाइट के मध्य ला दिया। अब देखो कोई भी प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर वहाँ जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद देखना जरा, यह मुख्य फोकस यानी द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो दूसरी प्रकाश किरण है, दूसरी प्रकाश किरण हमने आपसे बताया था किरण प्रकाश में कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य समांतर द्वितीय फोकस जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण हम कहा उसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। तो इसका प्रकाशिक केंद्र ये है, देखो यहाँ से हमने इस प्रकाश किरण को देखो प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें सीधी अपने रास्ते से चली जाती हैं। तो देखना ये इमेज को कहाँ काट रही हैं, दोनों अपवर्तित किरणें यहाँ पे काट रही हैं। हमने आपसे बताया था कि इमेज का निर्माण कहाँ होता है, अपवर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ पे काटेंगी वहीं इमेज का निर्माण होगा। तो अब देखना जरा, अब आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि इमेज उल्टा कैसे बनता है। जरा देखना, ये जो किरणें चल रही हैं कहाँ से, ऊपर के एरो से चल रही हैं, तो जहाँ पे काटेंगे भाई एरो होगा, ऊपर का है तो नीचे एरो होगा कि नहीं होगा, एरो ऊपर का है, किरणें कहाँ से चल रही हैं, ऊपर की किरणें चल रही हैं तो यहाँ काट रही हैं, तो वही जस्ट उल्टा हो जाता है, एरो हमारा नीचे। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो, इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, उल्टा हुआ। इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, देखो। और ये जो होगा इमेज हमारा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखो ये जो अपवर्तित किरणें हैं रियल में काट रही हैं ना, तो ये हमारा वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, आभासी नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखो ये इमेज बन का रहा है, द्वितीय फोकस तथा 2F2 के मध्य बन रहा है, द्वितीय फोकस व 2F2 के मध्य बन रहा है, ठीक है। ये देखो आपका इमेज क्या है, जब वस्तु हमारी कहाँ इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य स्थित है, तो आपके पास प्रकाश किरण के दो रूल्स हैं। एक पहले की प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर गुजार देते हैं, मुख्य अक्ष समांतर जाने प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस होकर चली जाती हैं, द्वितीय फोकस होकर चली जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण आप गुजार सकते हैं कि इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए दूसरी प्रकाश किरण, जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाती है लेंस के, वह अपने मार्ग में अपवर्तित नहीं होती है, जैसे जाएगी वैसे चली जाएगी। तो ये देखो सीधी चली गई, अपवर्तन के बाद सीधी चली गई, ठीक है। जहाँ पे दोनों किरणें काटेंगी वही इमेज का निर्माण होगा। तो मुख्य अक्ष से जो ऊंचाई होगी ये हमारे इमेज की ऊंचाई होगी, ठीक। तो देखो इमेज जो है, देखो ऊपर के एरो से चली है तो ये भी एरो नीचे है, तुम्हारा इमेज जो स्थिति होगी वो कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। देखो अपवर्तित किरणें जो रियल में काट रही हैं, रियल में काट रही हैं, तो हमारा इमेज का होगा, वास्तविक होगा। वस्तु से छोटा इमेज है, वस्तु छोटा होगा, द्वितीय फोकस और कहाँ बना है, द्वितीय फोकस और 2F2 के मध्य वस्तु की इमेज बनी है। तो यह दो स्थिति है जब वस्तु हमारी इनफाइनाइट और 2F1 के मध्य हो। तो अब तीसरी स्थिति हम लोग लिखते हैं जब वस्तु हमारी कहाँ पे आ जाए, 2F1 पर ही, जब वस्तु हमारी 2F1 पर स्थित हो। तो इसको हम मिटाते हैं, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। देखना फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हेडिंग अपना वो है तीसरा पॉइंट्स, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो, 2F1 पर स्थित हो। इस बार की प्रतिबिंब की स्थिति देखना क्या होगा, ये हमारा क्या है, लेंस है, ठीक है। अब लेंस है तो ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष हो चुका है, ठीक। आपने देख चुका है भाई ये क्या है, F1 है, ये क्या है, F2 है, ठीक है। ये F1 F2, ये क्या है आपका 2F1 है, और ये क्या है आपका 2F2 है, ठीक है ना। इस बार वस्तु हम शिफ्ट करके वस्तु को 2F1 के पास ला लिए हैं। तो देखो अब आपके पास ऑप्शन से किरण प्रकाश गुजारने के दो ऑप्शन हैं। एक पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समानांतर यहाँ से जा सकती है, तो हम पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष समानांतर लेंस तक गई, लेंस से अपवर्तन होने के बाद यह प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी प्रकाश किरण आप जानते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजार दीजिए। दूसरी प्रकाश किरण देखो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश किरणें अपने मार्ग से अपवर्तित नहीं होती हैं, तो जहाँ पे काटेंगे दोनों इमेज का वही निर्माण होगा। तो देखो इस बार जो हमारे काटी हैं वो काटी कहाँ, 2F2 पर काटी है भाई। अब देखना जरा, 2F1 जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी पर 2F2 होगा। तो इमेज की जो साइज होगी, देखो ये जो साइज होगी एकदम इसका साइज सेम हो जाएगा, ठीक। देखो ये किरण कौन सी है आपकी, आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक ना। ये भी आपकी आपतित किरण होगी, लेकिन इधर ये कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक फ्रेंड्स।
अपवर्तित किरण ये भी होगी। आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र से जाने प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, तो दोनों जो अपवर्तित किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं हमारे इमेज का निर्माण होता है। तो अपवर्तित किरण हमारा कहा इस बार 2f2 पे काटी, 2f2 पे काटी। तो देखो अब प्रतिबिंब की स्थिति हम लिखने जा रहे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो लिखेंगे, देखना इस बार प्रतिबिंब की स्थिति होगा, पहले साइज की बात करेंगे। साइज में अगर आएगा तो दोनों वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे। ठीक, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे। देखना और क्या, उल्टा तो है, ये है उल्टा है भाई। और देखना जरा, ये जो लाइन से रियल में काट रही है ना, तो वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक के साथ साथ ये बन कहाँ रहा है भैया, 2f2 पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2f2 पर बना है। ठीक, तो ये आपका जो है जब वस्तु 2f1 पर स्थित है तब की कंडीशंस हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो। ठीक है, 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं कि जब हमारी वस्तु 2f1 और f1 के मध्य स्थित हो। चलिए इसको हम मिटाते हैं। देखना फ्रेंड्स, इस बार जो हमें इमेज बनाना है वो बनाना है कि वस्तु हमारी शिफ्ट होकर के कहाँ पे आ चुकी है भाई। ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है। इस बार हम जानते हैं ये हमारा क्या है, f1 है, ये क्या है हमारा f2 है, ये क्या है 2f2 है, और इधर क्या होगा 2f1 होगा। अभी तक ने आपने देखा 2f1 पर स्थित देखा था, वस्तु देखा था। अब हम इसको वस्तु को शिफ्ट करके कहाँ ला रहे हैं, f1 और 2f1 के मध्य ला रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आप भी गुजार सकते हैं। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर हमने गुजारा। लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें कहाँ से जाएंगे भैया, द्वितीय फोकस होकर चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इनको और आगे बढ़ा लीजिए, आप काम आएंगे। चलो देखो, अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से गुजर चुका है, इसके मुख्य समांतर गुजर चुका है। दूसरा ऑप्शन होता है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य इसके जो है सेंटर से गुजार दो, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो। तो देखो यही चीज़ें हैं, हम इस प्रकाश किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारना चाह रहे हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें वो जो होती हैं सीधे निकल जाती हैं। आप जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लिया है आपने, लेंस की प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, ये अपने मार्ग में विचलित नहीं होती हैं। तो देखो इस बार जो हमारा इमेज कट रहा है वो कट रहा है कहाँ, 2f2 के बाद और इनफाइनाइट के मध्य कट रहा है। ठीक है, और देखना जरा वस्तु से बड़ा भी बन चुका है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बड़ा। तो स्थिति लिखते हैं इसकी, हम स्थिति लिखते हैं। देखना जरा, स्थिति लिखते हैं वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, फर्स्ट स्थिति होगा। एंड सेकंड जो होगा वो होगा क्या, उल्टा होगा। उल्टा देखो अब भी है, ये देखो ऊपर का एरो है, नीचे का एरो हुआ है। ठीक है, उल्टा होगा। और वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, स्थिति कहाँ है, 2f2 व इनफाइनाइट के मध्य। ठीक है ना, ये देखिए प्रतिबिंब की स्थिति है, 4 प्रकार की स्थिति में होंगी। पहला होगा वस्तु से बड़ा होगा, सेकंड होगा उल्टा होगा, एंड वास्तविक होगा 2f2 व इनफाइनाइट के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरणें जहाँ पे काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, f1 पर स्थित हो, ये कंडीशन दिखाते हैं आपको हम। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखना फ्रेंड्स, हमारा अगला कंडीशन है जब वस्तु हमारी कहाँ है, f1 पर स्थित है। f1 मतलब प्रथम फोकस पर स्थित हो। ठीक, अब की बार हमारी होगी f1 पर स्थित वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये आपका लेंस है। हमने आपसे पहले बताया जो लेंस का अध्ययन हम करेंगे वह बहुत पतला लेंस होगा, मोटा लेंस यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेंस का अध्ययन हम पतले लेंस के लिए करते हैं। तो आप जानते हैं ये क्या हमारा f1 है, ये हमारा क्या है 2f1 है, ये हमारा क्या होगा f2 होगा, एंड ये क्या होगा 2f2 होगा। वस्तु हमारी शिफ्ट होकर के कहाँ आ चुकी है भैया,
F1 पे आ चुकी है। ठीक, अभी आपके पास ऑप्शन से कोई प्रकाश किरण कहाँ से गुजार दो, मुख्य अक्ष समांतर गुजार दो। मुख्य अक्ष समांतर गुजरने में प्रकाश किरण देखो अपवर्तन के बाद मुख्य द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। ये आप श्योर हो भैया, द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन बचा है प्रकाश किरण गुजारने का कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो। तो देखो जरा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अगर हम प्रकाश किरण गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद सीधी चली जा रही हैं ये किरणें देखो, एक लग रहा है समांतर रूप से जा रही हैं, तो ये किरणें आगे कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, इधर भी नहीं मिलेंगी। अगर आप पीछे बढ़ाएंगे, देखो पीछे बढ़ाना चाहेंगे तो पीछे भी ये किरणें मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। समांतर जो प्रकाश किरणें होंगी वह कहाँ माना जाता है कि माना जाता है कि इनफाइनाइट पर समांतर प्रकाश किरणें मिलती हैं। तो अब इस बार जो इमेज बनेगा, इमेज की स्थिति बनेगा वो बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि भाई कहाँ मिल नहीं पता नहीं कितनी दूरी मिलेंगे, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात होगी कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये देखना जरा वास्तविक है नहीं है, क्योंकि ये लाइंस कट नहीं रही लेकिन रियल में जा रही है काटने के लिए ना, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक इमेज होगा। ये किस कंडीशन पे, फोर्थ कंडीशन होगा, वास्तविक इमेज होगा। एंड नेक्स्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, उल्टा होगा भैया, उल्टा होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला केस है वह केस क्या है कि जब हम वस्तु को, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला केस जो होगा हमारा, जब हम वस्तु को कहाँ रख दें, इसके प्रकाशिक केंद्र या फिर लेंस व F1 के मध्य रखते हैं। तो अब देखो इस बार की कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसको हम मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना जो अगला हेडिंग आ चुका है, जब हम वस्तु को किसी लेंस के और प्रथम फोकस के मध्य रख रहे हैं। ठीक है, जब हमारी वस्तु की स्थिति जो होगी वो होगी हमारी F1 होगी, ये हमारी क्या होगी, F2 होगी, ये क्या होगी 2F2 होगी, और यहाँ पे आप जानते हैं 2F1 होगा। ठीक है, और ये क्या है आपका प्रकाशिक केंद्र है। अब इस बार जो वस्तु है, वस्तु को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, दोनों लेंस और F1 के मध्य शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप जानते हैं अब भी आप एक प्रकाश किरण इस वस्तु से जो मुख्य अक्ष समांतर ले जा सकते हैं। तो देखो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर गई, और जो मुख्य समांतर प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएंगे, द्वितीय फोकस से होकर चली जाती हैं, अच्छी तरह जानते हैं आप। उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण आप कहाँ से गुजारते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। देखो दूसरी प्रकाश किरण हमने कहा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, तो देखा आपने ये किरणें बाहर पीछे जाती हुई अपवर्तित होने के बाद एक्सटेंशन हो जाए, मतलब इसका प्रसार होता जा रहा है। तो प्रसार होते ये बाहर किरणें मिलेंगे नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ा लेते हैं, आभास करते हैं कि किरणें पीछे से कहीं मिल जाएंगी। तो देखना जरा, इसको हमने पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने के बाद ये यहाँ पे कट गई। ठीक है, तो अब देखो, अब देखना ये जब हमने इसको पीछे आभास किया कि पीछे कट रही हैं, तब हमारी वस्तु की जो स्थिति होगी, अभी तक रियल में काट रही थी, ये रियल में काट नहीं रही, इसको हमने आभास किया है, तो यह क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब स्थिति कैसी होगी आप देखना, आभासी होगी, इसमें आभासी होगी। ठीक है, आभासी होगी। उसके साथ साथ देखो जो वस्तु है उससे बड़ा इमेज बनाया है, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। देखो इस बार एरो का है, ऊपर इधर भी है, एरो ऊपर भी इधर भी है, सीधा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह जो है वस्तु के सामने स्थित है। प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु के सामने है। तो फ्रेंड्स आप देखें उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम को देखें आपने, प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल लेंस द्वारा। तो आप लाइट कट के आप देख रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं। कल हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा जो इमेज बनता है उसका क्या कंडीशन है, और अवतल लेंस में आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, इसमें 6 कंडीशंस बना था, अवतल लेंस में केवल एक कंडीशन होगा। वह क्यों होगा वह आपको कल वो डिटेल में बता दिया जाएगा कि केवल उसमें एक कंडीशन क्यों फॉलो करता है, 6 कंडीशन इसमें क्यों करता है, उसमें एक क्यों करता है, आप देख चुके होंगे। तो नहीं देखे होंगे तो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। अगर आप क्लास 10th में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करिए, और हाँ कमेंट कर दीजिए आपको और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं मैथ के लिए कमेंट कर दीजिएगा, साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ ही रहे हैं, केमिस्ट्री चाहिए केमिस्ट्री कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो लगातार देते रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद।